मेरा नाम जसवंत सिंह सिंघली जी है। मैं प्रदेश सलाहकार शेरलो भारतीय समाज पार्टी का। आज हम लोगों की हर महीने की बैठक 5 तारीख को होती है और आज हमारे गुहाराज निषाद जी की जयंती है। उसके उपलक्ष्य में हमारे सभी जिले के नेता और सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर के उनकी जयंती मना रहे हैं। बैठक में क्या दिशा निर्देश दिया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? दिशा निर्देश हम लोगों का यही है कि नेताजी का जो भी कदम है उस कदम से कदम मिला के हम लोग चलेंगे। नेताजी का जो भी निर्देश होगा, पार्टी को किस दिशा में ले जाना है और कार्यकर्ताओं को किस दिशा में ले जाना है, उस पर हम लोग अपने इस बैठक में बातचीत करते हैं। रसिया प्रदेश प्रमुख महासचिव भाजपा और माननीय पंचायती राज मंत्री के जनपद आजमगढ़ से मैं प्रतिनिधि हूँ। क्या उद्देश्य है ये जो आप लोगों की मीटिंग हो रही है, किस उद्देश्य से मीटिंग कराई जा रही है? देखिए, ये जिले की मासिक बैठक है। पूरे 75 जिले में आज 5 तारीख को निर्धारित है। भारतीय समाज पार्टी को निर्धारित है कि पूरे 75 जिले में 5 तारीख को मासिक बैठक हर महीने में होती है और संगठन को मजबूत बना करके बूथ स्तर से लेकर के सेक्टर स्तर से लेकर के ब्लॉक, विधानसभा, जिला कमेटी सारे लोगों को बुला करके ही निर्देशित किया जा रहा है कि संगठन जब मजबूत होगा तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। तो हम लोग आज हम लोगों का कार्यक्रम 10 विधानसभा में संगठन को लेकर के चल रहा है। कुछ हमारे होल टाइमर साथी कुछ विधानसभाओं में लगे हैं और जहां भी नहीं लगे हैं तो हमारे जो नेता साथी हैं, विधानसभा ब्लॉक के नेता हैं, जिले के नेता हैं, उनको यही निर्देशित किया जा रहा है कि सेक्टर वाइज बटा हुआ है। विधानसभा में हम लोग सेक्टर बांटे हैं, सेक्टर बांट करके पार्टी को मजबूत करने के लिए और 27 में तो चुनाव को फतेह करने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब जनता को ही हम संदेश देना चाहेंगे कि जनता जिस तरह से एनडीए गठबंधन काम कर रहा है, आप देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। आज प्रदेश के जो माफिया थे वो प्रदेश छोड़कर के भाग गए हैं। अगर कोई है भी तो अपने घर में दबता हुआ है और निकल करके उसके पास हिम्मत नहीं कि आकर के गुंडई करे या सारे आप किसी से फिरौती मांगे। इस एक काम तो बंद है, जो भी जिन्हें बंद कर दिया है। हम लोग एनडीए के सहयोगी हैं और माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज मंत्री हैं। अभी देखिए उनका दौरा चल रहा है, तरौलिया में आज कार्यक्रम उनका चल रहा है और निषाद राज जी की जयंती वहां 5 बजे निर्धारित है तरौलिया में। हम लोग वहीं पर जा भी रहे हैं और साथ ही आपको हम बता दें कि रात दिन नेताजी मेहनत कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता मिल करके हम लोग पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं और 10 साल के अंदर वह दिन आएगा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर होंगे। ये आपको हम विश्वास दिलाना चाह रहे हैं। मेरा कहना यह है कि माननीय मंत्री जी हम छोटे जमीनी कार्यकर्ताओं को आदेश दिए हैं कि आप झुग्गी झोपड़ी से लेकर महल अटारी तक यानी सर्व समाज में जन चौपाल लगाकर गरीब शोषित वंचित लोगों की जो भी समस्या है उस समस्याओं को हमको सूचित करें। जहां नाली की जरूरत है, नाला की जरूरत है, मतदान की जरूरत है, जहां पर आरसीसी की जरूरत है, चक्रेट की जरूरत है, आप लिखें और लिखकर हमें सूचित करें। तत्काल प्रभाव से हम गरीबों की हिफाजत के लिए, गरीबों की सुविधा के लिए, उनके जन कल्याण के लिए कदम उठाएंगे और गरीबों शोषित वंचित समाज का विकास हम तत्परता से करने के लिए तैयार हैं। देखिए, सुविधा में मिलने का कारण है कि हमारे अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जानकारी नहीं मिलती है। जो झुग्गी झोपड़ी में वास करते हैं, जानकारी नहीं मिल पाती है और उसी जानकारी को देने के लिए हम लोग गाँव-गाँव में जन चौपाल के माध्यम से माननीय मोदी जी जो सुविधा
और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार सुविधा दे रही है, उसकी जानकारी हम लोग गांव गांव में, झुग्गी झोपड़ी में गरीबों को जाकर बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। और आने वाले वक्त में हम लोग जो है इन समस्याओं को माननीय पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को अवगत कराते हैं। इससे हम लोगों को इतना फायदा मिला है कि कुछ ऐसे गांव है जहाँ विकास कार्य एकदम रुका हुआ है, बाधित है, और वहाँ पर पुनः जो है विकास कार्य शुरू हो गया है। आप सही कह रहे हैं, ये बहुत दुखद घटना है। इस तरह की घटना का मैं पुनरावृत्ति भर्त्सना करता हूँ कि इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए और इस तरह का मतभेद होना चाहिए। और मैं प्रदेश सरकार से, माननीय योगी जी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि यदि कोई अगर किसी गरीब के साथ अत्याचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई करके और थोड़ा लाइन आगे जो है मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। अगर इस तरह का ये घटना हो रही है तो जो गलत है, जो गलत पक्ष है, गलत कर रहा है, वो कानून के दायरे से बचेगा नहीं। वो जरूर बुलडोजर ऐसे आदमी पे चलेगा, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे दबंग हो, और चाहे किसी का मर्डर करता हो, और चाहे किसी का कुछ भी अनहित करता है। ऐसे लोगों पर बाबा जी का बुलडोजर अवश्य चलेगा, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, लाइन आर्डर, प्रदेश में गरीबों की सुरक्षा। जिला महासचिव सिविल भर्ती पार्टी से और छपरा सुल्तानपुर से भावी प्रत्याशी जिला पंचायत के, और हम लोग जन चौपाल के माध्यम से हम लोग हर एक गांव में जाके हम लोग और हर अदर लोग को जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी की जो भी निर्देश आदेश है उसको हमें जन तक हम लोग पहुँचा रहे हैं। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? देखिए, चुनाव का उद्देश्य है कि मंत्री जी का कहना है कि हमारे लोग जो है ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी बने और ज्यादा चुनाव लड़े और जनता के बीच में आए, जनता को समस्या जो इनको सुने। आज हम मंत्री जी, माननीय मंत्री जी राज मंत्री हैं, उनके हर एक कार्यों को, हर एक लक्ष्य को हम लोग जनता के बीच में जाए तो हम सबको हमको बताने काम कर रहे हैं और समझाने काम कर रहे हैं। जो वंचित है, जो लोग हर एक चीज से, लाइटिंग हो गई, बाथरूम हो गई, रास्ता हो गया, जो भी है उसको हम लोग मंत्री जी के आदेश से जाके उनको बताने काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि आने समय में ज्यादा मंत्री जी के हाथों को मजबूत किया जाए। जिला पंचायत सदस्य पद का प्रत्याशी हूँ। मैं अपने विधानसभा अध्यक्ष के साथ गांव गांव में जाकर और ज्यादा पिछले लोगों से लेकर बड़े लोगों तक हर वर्ग में करीब शोषित वंचित लोग हैं, मैं सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। कर रहा हूँ। जबकि दिसंबर और जनवरी कड़ाके की ठंड के मौसम में हम लोग साथ चल के 700 से ज्यादा जीरो पावर्टी स्कीम के तहत आवास और रास्ता नाली आज का काम लिख के हमने भेजा है माननीय मंत्री जी के यहाँ। और आगे भी हम यही काम में लगे हैं कि गाँव गाँव में चौपाल कर रहे हैं, गाँव गाँव में लोगों को लगा रहे हैं। हमारी पार्टी का ध्यान हो, हमारा संगठन हो। किया जा रहा है, जैसे कि और ये कोई कार्रवाई नहीं जी, ये तो बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी समाज का, किसी वर्ग का। हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तान के लोगों का दायित्व है कि अगर कोई गलत होता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करें और उनके पक्ष में जो भी जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करें और सरकार को काम करी रही है। हम इतना हो सकता है। मैं सिंटू राजभर, मैं वर्तमान में बीडीसी हूँ और गंभीरगंज जिला पंचायत की तैयारी कर रहा हूँ। आप कितने साल तक चित्र लगे? और मैं हो गया 6-7 साल। 6-7 साल। हाँ, मेरा घर आप वर्तमान में बीडीसी है। हाँ, गांव में तो कुछ विकास किए होंगे। हाँ, मैं किया हूँ। मेरे ब्लॉक से जुड़ा है, मेरे जिम से 1 इंटरलॉकिंग करवाया अपने नाम से, जो अपने गांव में करवाया हूँ। माननीय जो ओम प्रकाश जी हैं, मैं समर्थन 2 साल से लगे उनके साथ हम कार्यक्रम जहाँ लगता है वहाँ पहुँचा रहता हूँ हमेशा।
अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुनील यादव है और मैं जिला पंचायत सदस्य छपरा सुल्तानपुर से भावी उम्मीदवार हूँ स्वदेव भारतीय समाज पार्टी से। और हमारे बगल में आदरणीय श्री तहसीलदार जी हैं, भावी उम्मीदवार सामान्य सीट पे छपरा सुल्तानपुर से। राधेश्याम कन्नौजिया जी हैं, ये भी भावी उम्मीदवार हैं छपरा सुल्तानपुर से। सिंटू राजभर भैया है, भावी उम्मीदवार है गंभीर से। हम सभी लोग आज एक मजबूती के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मजबूती के साथ हम लोग उनके साथ हैं, कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं और उनको हम लोग देश में एक नंबर 1 का नेता बना करके उनको मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा करके अंतिम सांस तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अब जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि जनता जो है कि हमारी जो है कि पीड़ित है, दुखित है, उनको हम साथ लेकर चलेंगे। जो सरकार के लाभ है उसके सरकारी लाभ हम दिलवाएंगे। जो भी वंचित है, शोषित है वर्ग है, उनको रास्ता चाहे अपने साथ जोड़ करके उनको आगे तक पहुंचाएंगे। उनको आखिरी जो भी इच्छा होगी हम लोग पूरा करेंगे। देखिए सर, मुद्दा हमारे देश में बहुत है, मगर हमारी सरकार आ जाए, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हमारे प्रदेश में और देश में लागू है और वो जितना लागू है उन्हीं मुद्दों को हम लेकर के, जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में भाड़ा पे उतर रहा है, जैसे कि 5 किलो राशन हुआ, लैट्रिन हुआ, घर घर आवास हुआ, सारा चीज जो है जितना भी है सरकार का है, सारा चीज हम लोग डिटेल लेकर जनता के बीच में जाएंगे, उसको समझाएंगे। जो लोग छूट गए हैं, जो भी वंचित है, उन लोग उसको पूरा करेंगे। जिला महासचिव सिविल भर्ती पार्टी से और छपरा सुल्तानपुर से भावी प्रत्याशी जिला पंचायत के। और हम लोग जन चौपाल के माध्यम से हम लोग हर एक गांव में जाके हम लोग और हर अदर लोग को जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी की जो भी निर्देश आदेश है उसको हमें जन जन तक हम लोग पहुँचा रहे हैं। और आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? देखिए, चुनाव का उद्देश्य है कि मोदी जी का कहना है कि हमारे लोग जो है ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी बने और ज्यादा चुनाव लड़े और जनता के बीच में आए, जनता को समस्या जो इनको सुने। आज हमारे मंत्री जी, माननीय मंत्री जी राज्य मंत्री हैं, उनके हर एक कार्यों को, हर एक लक्ष्य को हम लोग जनता के बीच में जाए तो हम सबको हमको बताने काम कर रहे हैं और समझाने काम कर रहे हैं। जो वंचित है, जो लोग हर एक चीज से, लाइटिंग हो गई, बाथरूम हो गई, रास्ता हो गया, जो भी है उसको हम लोग मंत्री जी के आदेश से जाके उनको बताने काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि आने समय में ज्यादा मंत्री जी के हाथों को मजबूत किया जाए। जिला पंचायत सदस्य पद का प्रत्याशी हूँ। मैं अपने विधानसभा अध्यक्ष के साथ गांव गांव में जाकर और ज्यादा पिछले लोगों से लेकर बड़े लोगों तक हर वर्ग में करीब शोषित वंचित लोग हैं, मैं सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। कर रहा हूँ। जबकि दिसंबर और जनवरी कड़ाके की ठंड के मौसम में हम लोग साथ चल के 700 से ज्यादा जीरो पावर्टी स्कीम के तहत आवास और रास्ता नाली आज का काम लिख के हमने भेजा है माननीय मंत्री जी के यहाँ। और आगे भी हम यही काम में लगे हैं कि गांव गांव में चौपाल कर रहे हैं, गांव गांव में लोगों को लगा रहे हैं। हमारी पार्टी का उत्थान हो, हमारा संगठन हो। किया जा रहा है, जैसे कि और ये कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या कहना जी? ये तो बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी समाज का, किसी वर्ग का। हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तान के लोगों का दायित्व है कि अगर कोई गलत होता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करें और उनके पक्ष में जो भी जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करें और सरकार को अपना काम करी रही है। हम इतना हो सकता है। मैं सिंटू राजभर, मैं वर्तमान में बीडीसी हूँ और गंभीरगंज जिला पंचायत की तैयारी कर रहा हूँ। आप कितने साल तक क्षेत्र लगे? और मैं हो गया 6-7 साल। 6-7 साल। हाँ, आज मेरा घर आप वर्तमान में बीडीसी है। हाँ, गांव में तो कुछ विकास किए होंगे? हाँ, मैं किया हूँ। मेरे ब्लॉक से जो हुआ मेरे जिम से
एक इंटरलॉकिंग करवाया अपने नाम से, जो अपने गांव में करवाया हूँ। माननीय जो ओम प्रकाश जी हैं, मैं समर्थन 2 साल से लगभग उनके साथ साथ हम कार्यक्रम जहाँ लगता है वहाँ पहुंचा रहता हूँ हमेशा।